सब्सक्राइब कीजिए सेविसर एकेडमी को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन फॉर मोर अपडेट्स। दोस्तों, कल टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण कल मेरा ऑडियो नहीं बन पाया, जिसके कारण वो बातें जो मुझे कहना था आज के लिए वो नहीं हो पाया। फिर भी दोस्तों, मैं बड़ा विचलित था उस मामले में कि ये काम अधूरा रहा कल का। चलिए ठीक है। मैं तो, अगर मेरा पिछला ऑडियो आपने सुना होगा ध्यान से, तो मैंने कहा था कि मंडे मार्केट को आगे चल के बुलिश, मंडे और ट्यूसडे मार्केट का टर्निंग पॉइंट बता देगा कि मार्केट की दिशा क्या होगी। तो जैसे मैंने सोमवार से मंगलवार तक का नाम लिया था, मतलब आज का, और आज ही आपने देखा दोस्तों कि मार्केट ने 1100 के ऊपर भी पॉइंट सेंसेक्स ने ऊपर कर दिया था और काफ़ी बुलिश ट्रेंड पूरा दिन मेंटेन रहा। धीरे 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 मार्केट ने, जैसे आपने सुबह देखा ही, जस्ट 400 पॉइंट से स्टार्ट किया, 407-8 पॉइंट से स्टार्ट हुआ मार्केट, पॉजिटिव ट्रेंड में रहा। फिर 500, फिर 550, 600, 650 हुआ, 700, फिर 800, 1000, फिर एक तरफ 11, 1150 तक भी मार्केट सेंसेक्स ने पॉजिटिव रूप दिखाया। उसी तरह से आपने देखा होगा कि आज सेंसेक्स ने आज का हाई टच किया था 57,905 और आज का लो था 56,992। और उसी तरह से आपने निफ्टी को भी देखा होगा, निफ्टी 50 का, कि पूर्ण रूप से आज का हाई किया था निफ्टी ने 17,251.6 और आज का लो था 16,987.7। तो देखिए दोस्तों, खास करके आपने देखा कि मार्केट में, मैं पहले भी कह रहा था, उस दिन भी कह रहा था जब मार्केट डाउन था फ्राइडे के दिन भी, कि आगे चल के मार्केट को बुलिश ही होना है। ये तो बीमारियों के नाम और शब्दों के कारण ही तकलीफें हिंद हुआ है दोस्तों, और तो कोई बात ही नहीं। और वास्तविकता यही है दोस्तों कि अब मार्केट को अब पॉजिटिव टर्न ही मेंटेन रखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों सेंसेक्स निफ्टी के शेयर्स, कंपनियों के जो शेयर्स रहे, वो अगर हम देखते हैं फ्राइडे के दिन और उसके बाद मंडे भी आपने देखा दोस्तों कि मार्केट ने 900 के ऊपर पॉइंट नेगेटिव रखा। सेंसेक्स की बात कर रहा हूँ दोस्तों। तो उस तरह से काफ़ी ओवर सोल्ड जोन में शेयर्स काफ़ी आ गए थे, जिसके फलस्वरूप आज एक अच्छा खासा बाइंग फोर्स शुरू हो गया। तो अब बाइंग फोर्स शुरू हुआ है, तो अब वो मेंटेन करना या उसे कायम रखना वो बड़ी बात है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों, स्लोली स्टडीली मार्केट को पॉजिटिव ट्रेंड की तरफ ही मेंटेन रहना चाहिए, जहाँ तक सेंसेक्स और निफ्टी की बात है। क्योंकि जितना सेल आउट हो चुका है, अब यहाँ से बाइंग फोर्स को कायम रखना चाहिए, जहाँ तक मेरा ऑब्जर्वेशन कह रहा है दोस्तों। इसी के साथ साथ आप देखिए दोस्तों कि खास करके जो सेक्टर वाइज भी ग्रोथ है और प्लस रहा है आज काफ़ी पॉइंट पर, और कुल मिला के ट्रेंड मेंटेन ही रहा पॉजिटिव। और याद होगा दोस्तों, मैंने पिछले 2 या 3 वीडियो ऑडियो से कुछ पहले पिछले सप्ताह ही लगभग कहूँगा, मैंने एक वाक्य कहा था दोस्तों, उसे मैं फिर से आज भी दोहराऊंगा, कि सेंसेक्स को कायम रखना होगा 58,600 के ऊपर। जब सेंसेक्स कायम रहा 58,600 और उसके ऊपर कायम रहा, उसी तरह से निफ्टी भी 17,500 के ऊपर कायम रहा, 550 के ऊपर लगभग अगर कायम रहता है, तो मार्केट बकायदा बुलिश ट्रेंड मेंटेन रखेगा दोस्तों, और बुलिश आगे भी रहेगा। मतलब तेजी पूर्ण रूप से रहना ही रहना है। तो इसके लिए मैं यही कहूँगा कि कल की तारीख में, कल जैसे 8 दिसंबर है, तो 8 दिसंबर के दिन मार्केट को एक पॉजिटिव ट्रेंड दिखाना चाहिए। वॉलेटिलिटी कुछ हद तक भी रह सकता है, उतार चढ़ाव की दुनिया तो मार्केट का स्वभाव ही है, तो फिर भी मार्केट को एक पॉजिटिव ट्रेंड मेंटेन ही करना चाहिए। सो सेंसेक्स निफ्टी कल के तारीख में 8 दिसंबर 2021 के दिन बुलिश ट्रेंड मेंटेन रहना चाहिए, और एक तेजी का रूप दिखाना चाहिए। स्लोली स्टडीली, धीरे धीरे मार्केट एक प्रगतिशील रूप दिखाना चाहिए, और बाइंग फोर्स का पॉइंट भी प्लस होना चाहिए, जहाँ तक मैं ये देख रहा हूँ कल की तारीख में। तो बस आप अपना मनोबल और मनोवैज्ञानिक तरीके से जो बातें आती हैं दोस्तों,
जो मार्केट हमें दबाव में ले आता है, उस दबाव के कारण हम कई गलतियां कर बैठते हैं और कभी मन ही नहीं होता कि शेयर्स को खरीदा जाए। अब वास्तविकता भी यही है। फिर भी आपको ये मनोबल कायम रखना है दोस्तों, क्योंकि मार्केट जब भी 1000-1200 पॉइंट गिरता है तो उससे कुछ हमारा मनोबल टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि मार्केट में डर नहीं है, डर का विषय पैदा किया जा रहा है। यही हुआ है, वास्तविकता यही है दोस्तों। तो कुल मिला के मैं यही कहूँगा कि पॉजिटिव ट्रेंड है कल की तारीख में, और वो सस्टेन रहेगा, मेंटेन रहेगा कल की तारीख में। और उसी तरह से दोस्तों मैं यही कहूँगा कि ऑडियो के एंड में हमारे सर्विसेज के बारे में जो लिखा हुआ है वो सब बातें तो अपनी जगह दुरुस्त है। और इसी दौरान दोस्तों मैंने जैसे आपको बताया भी था कि मैंने ग्रोथ ओरिएंटेड पेनी स्टॉक का सर्विस भी शुरू किया है दोस्तों। उसमें भी दोस्तों इस दौरान भी शेयर्स हमारे मजबूती रूप में चल रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा ही था कि जो पेनी स्टॉक है हाईली ग्रोथ ओरिएंटेड है, तो आप प्लान करिए दोस्तों, और ये सर्विस को आपको लेना ही चाहिए। ये मेरा पर्सनल एडवाइस है, क्योंकि इसमें बहुत लंबा ग्रोथ है, इसमें बहुत दूर दूर तक ग्रोथ ही ग्रोथ है। इस पॉइंट से मैं कह रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि भविष्य काल में ऐसे स्टॉक का ग्रोथ काफ़ी पॉजिटिव ही रहता है। बस यही कहूँगा दोस्तों आपके नॉलेज के लिए। और बाकी तो आप जानते ही हैं हमारे सर्विसेज के बारे में। कोई भी जानकारी आपको प्राप्त करना है तो आप व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए, सारी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। चलिए फिर मिलते हैं।